गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी स्टूडेंट्स का भी स्टडी कक्षन में वेलकम है। अभी ठीक है, अपनी सीरीज हरियाणा जीके और नेशनल जीके कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी सबसे पहले अपना इस क्लास को स्टार्ट करें थॉट के साथ, और थॉट से पहले भी आप सभी से गुजारिश, चैनल को ज़्यादा सपोर्ट करें। सभी बच्चे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें और क्लास को पूरी देखा करें। अभी आज का थॉट क्या भी अपना, कुदरत जब किसी के साथ किए गए धोखे की सजा देती है, कुदरत जब किसी के साथ किए गए धोखे की सजा देती है तो याद रखना, बोलना लायक तो दूर की बात है, वो रोने लायक भी नहीं छोड़ती है। अभी तो मोरल ये निकलते हैं थॉट से, हमें कभी किसी के साथ भी क्या नहीं करना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए। तो अपने सबसे पहले हरियाणा जीके क्वेश्चन कर रहे हैं। हरियाणा जीके का क्या क्वेश्चन है भी अपना, फर्स्ट क्वेश्चन है भी आज का, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में से नहीं है। अभी कपास का उत्पादक कहां पे नहीं होता भी, सिरसा में होता है, सोनीपत में भी होता है, रेवाड़ी में भी होता है, लेकिन कहां पर नहीं होता भी, अंबाला में नहीं होता। कपास का उत्पादन कहां पर नहीं होता भी, अंबाला में नहीं होता। आमों की नगरी कहते हैं भी, किसको कहते हैं, आमों की नगरी किसको कहते हैं भी, अंबाला को कहते हैं। और कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है कहां पर है भी, सिरसा में। कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन, कपास मतलब सर्वाधिक कपास होती है कहां पर होती है भी, सिरसा में होती है। कहां पर होती है भी, सिरसा में सबसे ज्यादा क्या होती है भी, कपास होती है। रेवाड़ी को क्या बोलते हैं भी, पित्तल नगरी। रेवाड़ी को बोलते हैं भी, क्या बोलते हैं, पित्तल नगरी बोलते हैं। सोनीपत को क्या बोलते हैं भी, साइकिल नगरी। एजुकेशन हब भी बोलते हैं, किसको बोलते हैं, सोनीपत को। ठीक है अभी अगला क्वेश्चन अभी हमारा क्या, हरियाणा राज्य के किसान निम्नलिखित में से किसे मछली पकड़ने के लिए प्रेरित हैं भाई। मछली कहां पर पकड़ते हैं भी, ये मुहाने में नहीं भाई, केवल खारे पानी में नहीं भी, समुद्री पानी में नहीं भी, तो मछली पकड़ते हैं कहां पर भी, अंतरदेशीय जल और कृत्रिम तालाब में क्या पकड़ते हुए हरियाणा के किसान क्या पकड़ते हुए, मछली पकड़ते हैं। ठीक है अभी अंतरदेशीय और कृत्रिम तालाब में हरियाणा के किसान है वो क्या पकड़ते हैं अभी, मछली पकड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, हरियाणा में कौन सा जिला गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा है। अभी आपने पढ़ा था सर्वाधिक गेहूं कहां पर होता है भी, सिरसा में होता है। सर्वाधिक गेहूं है वो कहां पर होता है भी, सिरसा में होता है। आंवला भी सबसे ज्यादा कहां पर होता है भी, सिरसा में होता है। खट्टे पदार्थ भी सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं, सिरसा में होते हैं। ऊंट प्रजनन केंद्र भी कहां पर है भी, सिरसा में है। ठीक है अभी ओटू बांध भी कहां पर है, सिरसा में। हरियाणा का सबसे बड़ा स्टेडियम शाह सतनाम स्टेडियम भी कहां पर है, सिरसा में। चोरमार गुरुद्वारा भी कहां पर है भी, चोरमार गुरुद्वारा भी कहां पर है, सिरसा में है। ठीक है अभी कहां पर है। अगला क्वेश्चन है भी क्या, हरियाणा राज्य के निवासियों का प्रमुख पेशा क्या है भी। आपको पता है भी हमारा हरियाणा, न केवल हरियाणा बल्कि पूरा भारतीय कैसा देश या फिर कैसा राज्य है भी, एक कृषि प्रधान राज्य है। ठीक है, कृषि प्रधान, भारत कृषि प्रधान देश है और हरियाणा कैसा राज्य भी, कृषि प्रधान क्या भी राज्य है। तो प्रमुख पेशा क्या होगा भी, कृषि होगा। प्रमुख पेशा क्या होगा भी, कृषि। लगभग 70 से 75% है वो हमारे हरियाणा के लोग हैं वो क्या करते हैं भी, कृषि करते हैं। लगभग 70 से 75% लोग हमारे हरियाणा के क्या करते हैं भी, कृषि करते हैं भी। डैश के उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है भी, किस चीज के उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है भी, मसाले सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं भी, सोनीपत में। मसाले सबसे ज्यादा हरियाणा में कहां पर होते हैं भी, सोनीपत में होते हैं। और मेवे नहीं है यहां पर, तो मशरूम मतलब किसके उत्पादन की बात हो रही है भी, खुंबी के उत्पादन में हरियाणा अभी प्रथम स्थान है। खुंबी सर्वाधिक सबसे ज्यादा कहां पर होती है भी, सोनीपत में। हरियाणा में खुंबी है सबसे ज्यादा कहां पर होती है भी, सोनीपत में होती है। कहां पर होती है भी, सोनीपत में। अगला क्वेश्चन भी अपना क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भी, नलकूपों की सहायता से व फुवारों द्वारा सिंचाई किस जिले में की जाती है। नलकूपों की सहायता से फुवारे लगाकर सिंचाई किस जिले में की जाती है भी, महेंद्रगढ़ में। नलकूपों की सहायता से फुवारे लगाकर सिंचाई किस जिले में की जाती है भी, महेंद्रगढ़ में। ठीक है भी किस जिले में की जाती है, महेंद्रगढ़ में। कैसा राज्य भी हमारा, दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी राज्य है। और आपको पता है पूरे हरियाणा में महेंद्रगढ़ ऐसा जिला है, पूरे हरियाणा में महेंद्रगढ़ ऐसा जिला है जिसका हेडक्वार्टर्स है वो कहां पर है भी, नारनौल में। एकमात्र महेंद्रगढ़ ऐसा जिला है जिसका हेडक्वार्टर्स है वो कहां पर है भी, नारनौल में है। बाकी सभी जिलों के हेडक्वार्टर्स वहीं जिलों में ही है, लेकिन इसका मुख्यालय महेंद्रगढ़ कहां पर है भी, नारनौल में है। ठीक है, जल महल भी कहां पर है, नारनौल में। अगला क्वेश्चन है भी क्या,
हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की लाल चेस्टनट मिट्टी कहां पर मिलती है भाई? यमुनानगर में। हरियाणा के किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी मिलती है भाई? वो जिला कौन सा है? यमुनानगर। यमुनानगर पूरे हरियाणा में एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा कितने राज्यों से लगती है भाई? 3 राज्यों से लगती है। यमुनानगर पूरे हरियाणा में एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा कितने राज्यों से लगती है भाई? 3 राज्यों से लगती है। ठीक है, 3 राज्यों से लगती है इसकी सीमा। ठीक है, अभी कितने राज्यों से लगती है? 3 राज्यों से। अगला क्वेश्चन है भी क्या? हरियाणा की मृदा की समस्या क्या भी? हरियाणा की मिट्टी की या फिर मृदा की समस्या क्या भी? पवन अपर्दन, मतलब हवा से अपर्दन होता है किसका भी? हरियाणा की मिट्टी का। हरियाणा की मिट्टी की मुख्य समस्या क्या भी? हवा से इसका क्या होता है? कटाव होता है, अपर्दन होता है। हवा से इसका क्या होता है भी? कटाव या फिर अपर्दन होता है। किसकी समस्या भी? हरियाणा की मिट्टी की। और लाल चेस्टनट मिट्टी कहां पर है भी? लाल चेस्टनट मिट्टी कहां की भी? हरियाणा की यमुनानगर की। ठीक है, कहां की मिट्टी है भी? यमुनानगर की मिट्टी है भी, लाल चेस्टनट मिट्टी है भी। अगला क्वेश्चन है भी, हरियाणा की मृदा की समस्या क्या है भाई? हवा का या वायु का क्या होता है? अपर्दन या फिर क्या कह सकते हैं? कटाव, या फिर हम क्या कह सकते हैं भी? हवा का कटाव। डैश हरियाणा का मुख्य समस्या है भी, आपको पता है भी मुख्य समस्या क्या भी? मृदा अपर्दन। मृदा अपर्दन होता किससे भी? वायु से या फिर हवा से कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वायु से या फिर हवा से। ठीक है भी, मतलब अलग अलग क्वेश्चन तो सेम है लेकिन अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को क्या किया गया है, पूछा गया है। सारे के सारे क्वेश्चन अभी देखो कब आया हुआ है ये? एचएससी ग्रुप डी में आया हुआ है, 2018 में आया हुआ है, इवनिंग को आया हुआ है क्वेश्चन। एचएससी ग्रुप डी 2018 इवनिंग को आया हुआ है। पिछले वाला क्वेश्चन कब आया था? एचएससी तबला वादक था, 3/9/2018 को आया हुआ था भी। सारे के सारे क्वेश्चन भी कैसे क्वेश्चन है भी? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भी क्या? हरियाणा में मटके डैश पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। मटके किससे बनाए जाते हैं? चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके चक्कर पर। ठीक है, अभी आप मेरे को यह बताओ, पतली गर्दन वाले घड़े, घड़े वाले पतली घड़े वाले नहीं आएगा, क्या आएगा भी? गर्दन वाले क्या आएगा? घड़े या फिर सुरही कहां पर बनते हैं भी? झज्जर में। कहां पर बनते हैं भी? ये झज्जर में बनते हैं। ठीक है, और आप ये बताओ भी, आपने बताना है जो कुंड रेवाड़ी किसके लिए फेमस है भी? रेवाड़ी का कुंड है वो किसके लिए फेमस है? रेवाड़ी का कुंड है वो किसके लिए फेमस है भी? बताएं भी, रेवाड़ी का कुंड किसके लिए फेमस है? ये बताना है आपने। रेवाड़ी का कुंड पर्टिकुलर फेमस है किसके लिए फेमस है भी? हरियाणा की पहाड़ी मृदा की क्या? हरियाणा की पहाड़ी क्षेत्र की मृदा कैसे है भी? आपको पता है पहाड़ों पर क्या मिलती है भी? चट्टानें मिलती हैं। हरियाणा के पहाड़ों पर क्या मिलती हैं भी? चट्टानें। तो हरियाणा की कैसी मिट्टी होगी? पहाड़ों पर भी चट्टानें। हरियाणा के पहाड़ों पर कैसी मिट्टी होगी भी? चट्टानी मिट्टी होगी। हरियाणा राज्य की मोरनी क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? मोरनी क्षेत्र कैसा क्षेत्र? एक पहाड़ी क्षेत्र है, तो मिट्टी कैसी मिलेगी? पहाड़ी क्षेत्र पर भी चट्टानी। कैसी मिट्टी मिलेगी भी? चट्टानी नहीं होगा तो क्या दे रखा होगा? पथरीली दे रखा होगा। चट्टानी नहीं होगा तो क्या दे रखा होगा भी? पथरीली। अगला क्वेश्चन है भी क्या? हरियाणा के अधिकांश हिस्सों में आपको मिट्टी देखने को मिल सकती है। कैसी मिट्टी देखने को मिल सकती है भी? बलऊ दोमट। हरियाणा के अधिकांश हिस्सों में आपको कैसी मिट्टी देखने को मिल सकती है भी? बलऊ दोमट। और लाल चेस्टनट मिट्टी कहां पर पाई जाती है भी? यमुनानगर में। और हरियाणा की मिट्टी की मुख्य समस्या क्या भी? मिट्टी की मुख्य समस्या क्या भी? पवन अपर्दन, हवा से क्या इसका कटाव होता है भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भी क्या? हरियाणा का अधिकतम भाग निम्न में से किस मृदा में है भी? कौन सी मिट्टी पाई जाती है भी? रेतीली दोमट मृदा। रेतीली दोमट मृदा पाई जाती है कहां पर भी? अधिकतर हरियाणा के भाग में। ठीक है, अगला, और पहाड़ों में कैसी मिट्टी पाई जाती है? पथरीली या फिर क्या कह सकते हैं? चट्टानी। निम्नलिखित में से किस मिट्टी, कौन सी मिट्टी हरियाणा में नहीं पाई जाती है? हरियाणा में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती भी? पर्वत की मिट्टी, लाल मिट्टी, कछार मिट्टी, या फिर कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती? काली मिट्टी। कपास के लिए, कपास की खेती के लिए आपको पता है कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है भी? काली। कपास की मिट्टी के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है भी? काली। ठीक है, भी अपने हरियाणा में कौन सी मिट्टी नहीं मिलती भी? काली मिट्टी नहीं मिलती है।
सरसा में नहीं है, ठीक है, थोड़ी बहुत होगी लेकिन ज्यादा नहीं है। मेन तो आ जाएगा काली मिट्टी। इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भी आंसर रहेगा। अब पढ़ रहे हैं अभी कुछ क्वेश्चन किससे संबंधित है अभी नेशनल जीके से। कुछ क्वेश्चन किससे संबंधित है अभी नेशनल जीके से संबंधित। नेशनल जीके का पहला क्वेश्चन है भी सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है अभी बिहार, ठीक है। और सबसे कम घनत्व कहां पर है भी अरुणाचल प्रदेश। याद कैसे रखोगे भी बिहार। सबसे ज्यादा जनघनत्व कहां पर है भी बिहार में, सबसे कम कहां पर है भी अरुणाचल प्रदेश में। बी से क्या बन जाएगा बिहार और आ से क्या बन जाएगा अरुणाचल प्रदेश। आ से क्या बन जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला राज्य कौन सा है केरल। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य भी कौन सा है बिहार। सबसे ज्यादा साक्षरता है भी कहां पर केरल में, सबसे कम साक्षरता है कहां पर है भी बिहार में। और सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां पर है केरल में। और सबसे कम लिंगानुपात कहां पर है ये देखो भी सर्वाधिक साक्षरता कहां पर है, कहां पर है भी सर्वाधिक साक्षरता केरल। और न्यूनतम है कहां पर बिहार में। न्यूनतम कहां पर है बिहार में। ट्रिक क्या होगी इसकी बिहार, ट्रिक क्या होगी इसकी, ठीक है। और सर्वाधिक लिंगानुपात कहां का है, सर्वाधिक लिंगानुपात कहां का है केरल का 184, बिल्कुल सही कह रहे हो। और न्यूनतम हरियाणा, न्यूनतम कहां का है हरियाणा का, ठीक है। जनसंख्या के अकॉर्डिंग, जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राज्य कौन सा है उत्तर प्रदेश। और न्यूनतम जनसंख्या वाला कौन सा होगा सिक्किम। न्यूनतम जनसंख्या वाला कौन सा होगा सिक्किम। याद कैसे रखोगे इसकी ट्रिक क्या भी उस से उत्तर प्रदेश और से क्या बनता है भी सिक्किम। इसकी ट्रिक क्या भी उस से क्या बनता है उत्तर प्रदेश और से क्या बनता है भी सिक्किम। और जनसंख्या घनता और सॉरी साक्षरता वाली की ट्रिक क्या होगी बिहार, ठीक है। अभी क्या होगी ट्रिक इसकी बिहार। और लिंगानुपात वाली की केरल और हरियाणा, ये पता ही है सभी को, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य भी कौन सा गोवा। इसकी ट्रिक क्या भी, इसकी ट्रिक क्या भी राग। क्या ट्रिक है भी इसकी राग। रा से राजस्थान और ग से गोवा, ठीक है। दोबारा बता रहे हैं आपको। सर्वाधिक साक्षरता कहां की है केरल की। न्यूनतम कहां की है बिहार की। सर्वाधिक लिंगानुपात कहां का है केरल का। सबसे कम कहां का है हरियाणा का। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है उत्तर प्रदेश। सबसे छोटा कौन सा है सिक्किम। और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राज्य कौन सा है और सबसे कम कौन सा है गोवा, ठीक है भी। अरे ठीक है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा बिहार। और न्यूनतम वाला कौन सा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर कच्छ गुजरात। ये हरियाणा से भी बड़ा जिला है भी। इसका क्षेत्रफल किससे ज्यादा भी हरियाणा से भी क्या है ज्यादा है। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा क्षेत्रफल के आधार पर भी कच्छ। कच्छ कहां पर है अभी गुजरात में। और न्यूनतम कौन सबसे छोटा कौन सा होगा माहे। माहे कहां पर है पुदुचेरी में है केंद्र शासित प्रदेश में पड़े। सबसे बड़ा जिला कच्छ। कच्छ कहां पर है और सबसे छोटा माहे कहां पर है पुदुचेरी में, ठीक है। माहे कहां पर है पुदुचेरी में। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है मुंबई। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है अभी मुंबई में। मुंबई कहां पर है अभी महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के सीएम कौन है वर्तमान। महाराष्ट्र के वर्तमान सीएम कौन है किरण कौन है मोहन यादव। शाबाश। कौन है अभी देवेंद्र फडणवीस।
महाराष्ट्र के वर्तमान सीएम कौन है भी? देवेंद्र फडणवीस हैं। कौन सी पार्टी से हैं? बीजेपी पार्टी से हैं। ठीक है, महाराष्ट्र के वर्तमान सीएम कौन से हैं? देवेंद्र फडणवीस। कौन सी पार्टी से? बीजेपी पार्टी से हैं। और भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? मुंबई। मुंबई कहां पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, सर्वाधिक समुद्री तट वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। सबसे ज्यादा समुद्री तट कहां पर है? गुजरात में। और सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? मरीना बीच। मरीना बीच कहां पर है? चेन्नई में। चेन्नई कहां पर है? तमिलनाडु में। दोबारा बता रहा हूं, सर्वाधिक समुद्री सीमा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। और सबसे लंबा समुद्री बीच कौन सा है? कौन सा है? मरीना बीच कहां पर है? चेन्नई, तमिलनाडु में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुचिकल। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुचिकल। कुचिकल कहां पर है अभी? कैसे कुचिकल? कैसे? कर्नाटक। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुचिकल। कुचिकल कहां पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? बेंगलुरु। और बेंगलुरु को कहते हैं क्या? इलेक्ट्रॉनिक सिटी, सिलिकॉन वैली। इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहते हैं, सिलिकॉन वैली कहते हैं। ये किसके नाम है सारे के सारे? बेंगलुरु के। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है भी? सियाचिन है। आपको पता है भी 1999 में ये बना था, हमारा युद्ध क्षेत्र बना था। पाकिस्तान की आर्मी यहीं से आई थी। भारत ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि पाकिस्तान वाले यहां पर भी आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने धोखा करके यहां पर आए। लेकिन भारत की सेना ने फिर भी उनको मुंह तोड़ क्या दिया? जवाब दिया। और आज भारत यहां पर टेंपरेचर रहता है लगभग 40 से 50 डिग्री माइनस में टेंपरेचर रहता है, लेकिन फिर भी भारत की सेना दिन रात यहां पर क्या दे रही है अभी? पहरा दे रही है। ठीक है, अंडे भी जम जाते हैं, पत्थर से तोड़े तो भी अंडे वहां पर क्या नहीं होते? टूटते नहीं है। रोटेशन में ड्यूटी देनी पड़ती है। अगर एक सोल्जर लगातार ड्यूटी दे तो वो जीवित नहीं रह पाएगा। हफ्ता 10 दिन मतलब रोटेशन में क्या देनी पड़ती है? उनको ड्यूटी देनी पड़ती है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका। और ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन। जलप्रपात कौन सा है? कुचिकल कहां पर है? ठीक है, और सियाचिन क्षेत्र कहां पर है? लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है भी क्या? भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? अटल सुरंग। कहां पर अटल सुरंग भाई? हिमाचल प्रदेश में। कितने किलोमीटर लंबी है? 9 किलोमीटर लंबी है। कितने किलोमीटर लंबी है अभी? कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ऐसी सुरंग है जहां पर सर्दी गर्मी कोई असर नहीं होता। सर्दी का गर्मी का कोई असर इस सुरंग पर नहीं होता। ठीक है, बर्फ का भी कोई असर इस पर नहीं होता। इस तरीके से इन्होंने इस सुरंग को क्या किया गया है? तैयार किया गया है। और इसका नाम रखा गया किसके नाम पर? हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इसका नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया इसका? अटल सुरंग, जो कितने किलोमीटर लंबी है? 9 किलोमीटर। और भारत की सबसे लंबी क्या है? ये सुरंग है। समझ में आ रही मेरी बात? और हमारे क्या नाम है, सीमा बॉर्डर तक जाने में भी हमारे सैनिकों को बहुत ज्यादा इस सुरंग से क्या मिली है? अभी सुविधा मिली है। पहले कई दिन लग जाते थे, बर्फ पड़ती थी रास्ते में, लेकिन अब बिना किसी मुसीबत के हमारे सैनिक हैं वो अपने बॉर्डर तक क्या हो जाते हैं? भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, लेकिन बीच में चाइना ने धमकी भी दी थी कि आपने पुल तो बना ली, लेकिन अगर युद्ध होता है ना, हम एक बम से इसको क्या कर देंगे? गिरा देंगे। ठीक है, तो भारत वाले कहते कोई बात नहीं, वो तो वक्त बताएगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो अगला क्वेश्चन है भी क्या? भारत की सबसे बड़ी आवासीय इमारत कौन सी है अभी? भारत की सबसे बड़ी आवासीय इमारत कौन सी है अभी? राष्ट्रपति भवन। मैं जानना चाहूंगा भाई, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? ली कार्बुजियर। शाबाश। हाँ, एडविन लुटियंस। ली कार्बुजियर ने डिजाइन तैयार किया था किसका भी? चंडीगढ़ का, वो जो कि फ्रांस का निवासी था। और दिल्ली का डिजाइन तैयार किया, दिल्ली में अपना एडविन वो आता है, राष्ट्रपति भवन आता है। इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस। एडविन। भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय नागरिक सम्मान कौन सा होता है भी? कब से स्टार्ट हुआ था भारत रत्न? इसकी शुरुआत हुई थी कब? 1954। कैसा होता है भारत रत्न? कभी देखा भी आपने? पीपल के पत्ते की तरह होता है भी। किस तरह होता है? पीपल के पत्ते की तरह क्या होता है? भारत रत्न का क्या होता है? डिजाइन होता है। और भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है जिसकी शुरुआत हुई थी कब? 1954 में। जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र।
ठीक है, भारत का सर्वोच्च। और हरियाणा में परमवीर चक्र किसको मिला हुआ है? हरियाणा में सबसे पहले परमवीर चक्र किसको मिला था? मेजर होशियार सिंह दहिया का संबंध कहां से है? कहां से संबंध है उसका? सोनीपत से। कहां से संबंध है उनका? सोनीपत से संबंध है। अभी हरियाणा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा। लंबाई चौड़ाई कितनी है? 3x2। लंबाई तो कितनी है? 3, और चौड़ाई कितनी है? 2। और झंडा दिवस मनाते हैं कब? 22 जुलाई को। लागू कब हुआ था? इसको दर्जा कब मिला था? 22 जुलाई 1947 को। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। कब इसको मिला था दर्जा? 1963 में। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब बना था? 1963 में। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। कब मिला था राष्ट्रीय दर्जा इसको? 1972 में। कब मिला था इसको राष्ट्रीय दर्जा? 1972 में। जलीय जीव कौन सा है? गंगाई डॉल्फिन। ठीक है, इसको दर्जा कब मिला था? 2008 में। कब मिला था? 2008 में। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। ठीक है, राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। कौन सा है? राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? शक संवत। कौन सा है? शक संवत। और विश्व का कैलेंडर कौन सा है? ग्रेगोरियन। बिल्कुल सही कह रहे हो। विश्व का कौन सा है? ग्रेगोरियन। और भारत का कौन सा है? शक संवत। राष्ट्रीय नदी कौन सी? ये बनी थी भी 2008 में। ठीक है, सॉरी मैंने ऊपर से बता दिया था, ये नहीं बना था भी। राष्ट्रीय नदी बनी थी कब? दर्जा मिला कब इसको? 2008 में। राष्ट्रीय नदी कौन सी अपनी? गंगा। राष्ट्रीय नदी कौन सी अपनी? गंगा है। और राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। ठीक है, कौन सा गीत है? वंदे मातरम। कब दर्जा मिला था इसको राष्ट्रीय गीत का? राष्ट्रीय गीत का दर्जा कब मिला था? आप दोनों बताओ, बताओ शाबाश। इसको दर्जा मिला था 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को दोनों को दर्जा मिला था कब? 26 जनवरी से 2 दिन पहले। 26 जनवरी से 2 दिन पहले, मतलब 24 जनवरी 1950। चाहे राष्ट्रीय गीत हो चाहे हमारा क्या हो, राष्ट्रीय गान, दोनों कब लागू हुए थे? 24 जनवरी 1950। और राष्ट्रीय गीत कहां से लिया गया? आनंद मठ से। याद कैसे रखोगे? राष्ट्रीय गीत को गाने से हमें क्या मिलता है? आनंद मिलता है। गीत को गाने से हमें क्या मिलता है? आनंद। और ये लिया कहां गया? ऐसे आनंद मठ। ठीक है, ये कहां से लिया गया? आनंद मठ से। राष्ट्रीय गीत है कौन सा हमारा? वंदे मातरम। इसको गाने की समय अवधि कितनी होती है? राष्ट्रीय गीत को गाने की समय अवधि कितनी होती है? भी 65 सेकंड। कितनी होती है? 65 सेकंड। राष्ट्रीय गीत को गाने की समय अवधि कितनी होती है? 65 सेकंड। राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन। कौन सा? जन। ठीक है, सबसे पहले कब गाया गया था? 1911 में, कोलकाता अधिवेशन में। यह कब गाया गया था? 1896 में, कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है, राष्ट्रीय गीत गाया गया था 1896 कोलकाता अधिवेशन। राष्ट्रीय गान 1911 कोलकाता अधिवेशन। राष्ट्रीय गान को किसने गाया गया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रीय गीत को किसने गाया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, अभी राष्ट्रीय गीत कहां से लिया गया? अभी राष्ट्रीय गान सॉरी कहां से लिया गया है? जनगण मन गीतांजलि से। ठीक है, और लिखा किसने गीतांजलि बुक? ठीक है, पहला भारतीय बताओ जिसको नोबेल प्राइज मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। 1913 रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय ध्येय वाक्य कौन सा है? सत्यमेव जयते। जो कहां पर लिखा हुआ है? हमारे अशोक चक्र के नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, और सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडको निपट। ठीक है, कहां से लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। भारत का अधिकृत मुद्रा चिन्ह कौन सा है? रुपए। कौन से? भी रुपए। इतना ही करवा रहे हैं आज आपको भी। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा सभी को। सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा चैनल को क्या करें? शेयर करें, क्लास को पूरी देखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।